कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंसेस, रियल यानी वास्तविक, सीक्वेंस यानी अनुक्रम, वास्तविक अनुक्रमों की अभिसरण, कन्वर्जेंस यानी अभिसरण। सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है? नेचुरल नंबर के सेट n से, x कोई सेट है, वो नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें डिफाइंड फंक्शन को, अभी तक अपन फंक्शन को स्मॉल f से लिखते हैं, स्मॉल g से लिखते हैं, स्मॉल s से लिखते हैं। यहाँ अपन बोल रहे हैं कि ये x एक फंक्शन है, स्मॉल x। स्मॉल x मैपिंग है n से x, और x क्या है? नॉन एम्प्टी सेट, और n कौन है? नेचुरल नंबर का सेट। तो अगर x मैपिंग n टू x है, तो इस x को अपन, जो ये फंक्शन है, जो इस फॉर्म में फंक्शन डिफाइन है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सीक्वेंस, एक अनुक्रम बोलते हैं। क्लियर? इसी में अगर अपना आ जाए रियल सीक्वेंस, एक वास्तविक अनुक्रम। क्लियर? वास्तविक अनुक्रम में क्या होगा? ये जो x है, किसका सबसेट होना चाहिए? r। r कौन है? रियल नंबर का सेट। क्लियर? तो अगर S मैपिंग n टू r है, इसको रियल सीक्वेंस कहते हैं, है ना। ये डेफिनेशन आती है वास्तविक अनुक्रम की। पहले सीक्वेंस की बता देना, उसी में एक स्पेशल केस ले रहे हैं कि ये x r का सबसेट होना चाहिए, यानी नेचुरल नंबर से रियल नंबर के सेट में फंक्शन s लिखो या x लिख दो, ये स्मॉल x, इसको अपन क्या बोलेंगे? रियल सीक्वेंस। क्लियर? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस, यानी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं सीक्वेंस का? x कोई मैपिंग है, यहाँ जो अपन सीक्वेंस पढ़ेंगे इन जनरल रियल सीक्वेंस ही पढ़ेंगे, है ना, तो उसको सीक्वेंस ही बोलेंगे, अंडरस्टूड होगा, वो रियल लेंगे। तो x मैपिंग n टू r फॉर ऑल n, एंड n किस में बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर। तो x मैपिंग n टू r है, n बिलोंग्स टू n है। इसकी इमेज, जैसे अपन लिखते हैं फंक्शन कि अगर अपना f मैपिंग x टेंड्स टू y है, अगर स्मॉल x कैपिटल X के अंदर है, तो y में कैसा होता है? f ऑफ x। क्लियर? यहां फंक्शन को किससे डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल x से। तो अगर स्मॉल n नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? इसका एलिमेंट, और ये f हो गया, यानी x ऑफ n। क्लियर? ये x ऑफ n किसका एलिमेंट होगा? रियल नंबर का। तो x n लिखे, या x n में सबस्क्रिप्ट में लिखो, नीचे लिखने को बोलेंगे सबस्क्रिप्ट, ऊपर सुपरस्क्रिप्ट, तो नीचे लिखे ये किसका एलिमेंट बिलोंग कर रहा है? r का। ये सीक्वेंस की nth टर्म कहलाती है, nवां पद कहलाता है। तो किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म ले, वो क्या हो जाएगा? किसके एलिमेंट से आता है? कोडोमेन के। ये डोमेन का एलिमेंट, ये इमेज वो किसमें होगी? कोडोमेन में। तो xn बिलोंग्स टू आर सीक्वेंस की nth टर्म कहलाएगी, nवां पद, और ये सीक्वेंस xn, इसको अपन, ये सीक्वेंस का साइन होता है। क्लियर? तो xn लिखे इज इक्वल्स टू, ओनली इसको सबस्क्रिप्ट में n लगा दे, ये भी राइट होता है, या इसको ओपन करें x1 x2 x3 xn एंड सो ऑन, ये भी लिख सकते हैं, या इसको अपन सेट की फॉर्म में लिखे xn n1 टू इनफाइनाइट। इस पे मैंने n1 टू इनफाइनाइट लगा सकते हो, ये अंडरस्टूड होता है, 1 टू इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये सीक्वेंस का रिप्रेजेंटेशन होता है। क्लियर? किसी भी फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। फिर है रेंज ऑफ सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस का परास। क्या होती है कंडीशन? सीक्वेंस के सभी टर्म्स का सेट, ये सीक्वेंस है। अगर मैं रेंज किसको बोलते हूँ? जैसे ये नेचुरल नंबर 1 2 3, और ये रियल ले लो, इसके कुछ भी एलिमेंट ले लो, 1 है, इसकी इमेज f ऑफ 1, यहाँ x लेंगे, 2 3, तो 1 की इमेज x1, 2 की x2,
तो इनको एक सेट में लिखा जाता है, वो क्या कहलाता है? रेंज सेट। तो सीक्वेंस के सभी टर्म्स का सेट रेंज सेट कहलाता है, परिसर कहलाता है। क्लियर? वो रेंज सेट की कंडीशन होगी। अब ए पर्टिकुलर सीक्वेंसेस, सबसे पहले लें कांस्टेंट सीक्वेंस यानी अचर अनुक्रम। इफ किसी सीक्वेंस की nth टर्म xn किसके इक्वल हो? c के, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, है ना? अपन उसका nवा पद देख रहे हैं, xn c, और मैंने लिखा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी किस फॉर्म में? चाहे मैं n 1 रखूं तब भी c, ये c, ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट सीक्वेंस। यानी सीक्वेंस की एवरी टर्म सेम हो एंड कांस्टेंट हो, देन वो कैसे हो गया? कांस्टेंट सीक्वेंस। अपन ने सेट में पढ़ चुके हैं, सेट में अगर ये चीज होती है, क्या करते हैं? इसको एक ही बार लिखते हैं। 1 कितनी भी बार हो रहा है अपन एक ही बार लिखते हैं, -1 कितनी भी बार आ रहा है एक ही बार, बट सीक्वेंस में कितनी भी बार लिख सकते हैं। क्लियर? इनफाइनाइट तक जाता है सीक्वेंस। हाँ, अगर मैं इसका रेंज सेट बनाऊंगी, इसका रेंज सेट क्या होगा? ओनली सेट में एक ही है। क्लियर? सीक्वेंस में तो इनफाइनाइट तक है, बट रेंज सेट की बात करेंगे, रेंज सेट इसी से तो बनता है। किसको बोलते हैं अपन? जो सीक्वेंस है उसकी टर्म, उसको एक सेट की फॉर्म में लिखा जाए, देन वो रेंज सेट, उसका परिसर, समुच्चय। क्लियर? तो ये सिंगल आ जाएगा। तो कोई भी सीक्वेंस कांस्टेंट कब होगा, अचर कब होगा? उसकी सारी टर्म सेम हो। तो xn इक्वल्स टू c फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n इज कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस की n टर्म ये है, देन सीक्वेंस को कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं। अब है आइडेंटिटी सीक्वेंस, तत्समक अनुक्रम। खुद की इमेज खुद होती है, सिंपल, अपन उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। जैसे यहां मैंने ये ले लिया, n 1 2 3, ये है। रियल में और भी आएंगे, 1 की इमेज 1 हो, 2 की 2 हो, 3 की 3 हो, 4 की 4 हो, तो ये कहलाता है आइडेंटिटी सीक्वेंस। यहाँ ये R N भी हो सकता है क्योंकि N इज सबसेट ऑफ R। क्लियर? तो ये कंडीशन हो जाए किसी सीक्वेंस की nth टर्म xn इक्वल्स टू क्या हो? n, और ये फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तब सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी सीक्वेंस। ध्यान से देखना कैसे हुआ। मैंने यहाँ n 1 रखा तो यहाँ 1 है, यूं लिखे हैं या यूं लिखते हैं? n 1 लिखा तो 1 है, यानी 1 की इमेज खुद 1 आ गई, 2 की इमेज खुद 2 आ गई, 3 की इमेज 3 आ गई। क्लियर? इस तरह से हुआ तो वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी सीक्वेंस। फिर है इक्वल सीक्वेंस। दो सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, टू सीक्वेंसेस xm एंड yn इक्वल सीक्वेंसेस कहलाते हैं। इफ xm और yn आपस में क्या हो? इक्वल, और ये n की फॉर्म में लिखो, इससे m कुछ भी हो सकता है, ये n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू। क्लियर? इसका मतलब x1 y1 के इक्वल हो, x2 y2 के इक्वल हो, x3 y3 के इक्वल हो, xn yn के इक्वल हो, देन अपन इन सीक्वेंसेस को क्या बोलेंगे? इक्वल सीक्वेंस। अब ए बाउंडेडनेस ऑफ अ सीक्वेंस
यानी अनुक्रम की परिबद्धता। एक अपन ने बाउंडेडनेस ऑफ अ सेट पढ़ा, सेट्स के लिए था, क्लियर। सेट्स के लिए फील्ड होना चाहिए था, क्लियर। यहाँ अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस। वहां फील्ड, यहाँ रियल नंबर की कंडीशन है ना। तो बाउंडेड अबव सीक्वेंस है ना, बाउंडेड अबव सीक्वेंस यानी ऊपर की ओर परिबद्ध कोई सीक्वेंस एक्शन। सीक्वेंस कैसा है, एक्स मैपिंग एन टू आर। सीक्वेंस कौन होता है, एक्स, है ना, उसकी nth टर्म एक्शन होती है। तो सीक्वेंस एक्शन को बाउंडेड अबव सीक्वेंस यानी ऊपर की ओर परिबद्ध कहते हैं, बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहते हैं इफ देयर एग्जिस्ट कोई के नंबर है वो आर में एग्जिस्ट, क्लियर। वहां फील्ड होता है, यहाँ रियल की कंडीशन। सेट के लिए फील्ड होता है ना, और एस नॉन एम्प्टी सबसेट होता है किसका, एफ का। एफ कौन है, फील्ड। और जो कोई एलिमेंट होता है वो किसमें एग्जिट होता है, फील्ड में। और किसको बाउंडेड अबव सेट कहते हैं, एस को, है ना। बाकी कंडीशन सेम है। तो देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्शन सीक्वेंस का एवरी एलिमेंट लेस देन इक्वल हो के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, क्लियर। डिफाइन वही है, वहां फील्ड था, यहाँ रियल नंबर की कंडीशन। तो सीक्वेंस जो एक्स हुआ, फंक्शन जो है वो सीक्वेंस कहलाता है। इसके लिए डोमेन एन, कोडोमेन रियल नंबर, रियल सीक्वेंस है। तो एक्स मैपिंग एन टू आर को बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहते हैं कब, इफ देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्शन लेस देन इक्वल के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, क्लियर। और ये जो के है सीक्वेंस का अपर बाउंड कहलाता है। एलिमेंट जो ये के है, के को सीक्वेंस एक्स का अपर बाउंड कहते हैं, ऊपरी परिबंध, है ना। और किसी भी सीक्वेंस के इनफाइनाइट अपर बाउंड हो सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस के इनफाइनाइट अपर बाउंड हो सकते हैं। और सबसे छोटा अपर बाउंड कौन होता है, के, क्लियर। कैसे हो सकते हैं कि मैं x1 बोलूं, जैसे 1 से x2 ये सब 1 से छोटे हैं, ऐसे ही x1 x2 ये सारे 2 से भी छोटे होंगे, 3 से भी होंगे, क्लियर। तो किसी भी सेट के कितने अपर बाउंड हो सकते हैं, इनफाइनाइट, क्लियर। तो वो सेट की कंडीशन हो गई बाउंडेड अबव। फिर है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो यानी नीचे की और परिबद्ध अनुक्रम। क्या होगा बाउंडेड बिलो में, कि कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस एक्स मैपिंग एन टू आर को बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट, क्या कंडीशन हो जाए, के डैश बिलोंग्स टू आर। कोई के डैश किस में बिलोंग कर रहा है, आर में, सच दैट सीक्वेंस के सारे एलिमेंट के डैश के इक्वल है या के से छोटे हैं, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, क्लियर। सीक्वेंस का एवरी एलिमेंट के डैश के इक्वल है या के डैश से बड़ा है, क्लियर। तब अपन सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। और ये के डैश क्या कहलाता है, सीक्वेंस का लोअर बाउंड। के डैश को सीक्वेंस का लोअर बाउंड कहते हैं। हाँ, अब ये के डैश को क्या बोलेंगे, सीक्वेंस का
लोअर बॉन्ड, और किसी भी सीक्वेंस के इनफाइनाइट लोअर बॉन्ड हो सकते हैं। किसी भी सीक्वेंस के इनफाइनाइट लोअर बॉन्ड्स। क्लियर? अब है बाउंडेड सीक्वेंस, है ना। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होगा? परिबद्ध अनुक्रम सीक्वेंस जो है एक्स मैपिंग एन टू आर को बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट के और के डैश बिलोंग्स टू आर, तो सीक्वेंस जो है एक्स मैपिंग एन टू आर को बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट के और के डैश बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल के डैश लेस देन इक्वल के, यानी सीक्वेंस का अपर बॉन्ड भी एग्जिस्ट हो एंड सीक्वेंस का लोअर बॉन्ड भी एग्जिस्ट हो। इसका मतलब इम्प्लाइज दैट सीक्वेंस एक्स का अपर बॉन्ड के एंड लोअर बॉन्ड के डैश एग्जिस्ट है। क्लियर? तो सीक्वेंस एक्स का अपर बॉन्ड के एंड लोअर बॉन्ड के डैश एग्जिस्ट है, तो सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? बाउंडेड सीक्वेंस। क्लियर? तो सीक्वेंस बाउंडेड कब हुआ? जब टू नंबर्स के और के डैश बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल के डैश लेस देन इक्वल के, यानी सीक्वेंस एक्स का अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड दोनों ही एग्जिस्ट है, तो वो सीक्वेंस क्या होगा? बाउंडेड सीक्वेंस। फिर है सुप्रीमम या लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ ए सीक्वेंस। सुप्रीमम यानी उच्चक या लीस्ट अपर बॉन्ड, शॉर्ट फॉर्म में LUB लिखेंगे। लीस्ट अपर बॉन्ड, है ना, ये लीस्ट शॉर्ट फॉर्म में LUB। किसी भी सीक्वेंस के इनफाइनाइट अपर बॉन्ड हो सकते हैं। उन अपर बॉन्ड में से लीस्ट अपर बॉन्ड, सबसे छोटा अपर बॉन्ड, वो क्या कहलाता है? सुप्रीमम। तो एक्स मैपिंग एन टू आर बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। क्लियर? बाउंडेड अबव होना चाहिए तभी उसका अपर बॉन्ड होगा। एंड देयर एग्जिस्ट, so there exists k belongs to R such that xn less than equal k for all n belongs to n। ये तो मैंने बता दी बाउंडेड अबव सीक्वेंस की कंडीशन। तो सीक्वेंस x के इनफाइनाइट अपर बॉन्ड में से जितने भी अपर बॉन्ड है, सीक्वेंस x के अपर बॉन्ड में से लीस्ट अपर बॉन्ड, सबसे छोटा अपर बॉन्ड, लीस्ट अपर बॉन्ड को सीक्वेंस एक्स मैपिंग n टेंस टू r का सुप्रीमम कहते हैं। क्लियर? तो किसी भी सीक्वेंस के इनफाइनाइट अपर बॉन्ड होंगे, उनमें सबसे छोटा अपर बॉन्ड वो लीस्ट अपर बॉन्ड कहलाता है, उसको सुप्रीमम भी अपन बोलते हैं, यानी उच्चक भी बोलते हैं। ये था सुप्रीमम या लीस्ट अपर बॉन्ड। ये इन्फीमम यानी निम्नक यानी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, यानी GLB से लिखेंगे, ये लीस्ट अपर बॉन्ड। तो क्या कंडीशन होगी? शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो कोई एक्स मैपिंग एन टू आर क्या है? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है।
क्लियर। तो ये x मैपिंग n to r बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, सो देयर एग्जिस्ट k डैश बिलोंग्स टू r सच दैट k डैश ग्रेटर देन इक्वल xn, k डैश लेस देन इक्वल xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये k डैश क्या लोअर बॉन्ड है, तो ये ले लें सीक्वेंस x के लोअर बॉन्ड में से सबसे बड़ा यानी ग्रेटेस्ट में से ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड को सीक्वेंस का इन्फीमम कहते हैं। जैसे ये अपन पढ़े ना, ये एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल 1 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए, ऐसे एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल 0, एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल -1 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए, फॉर ऑल। तो 1 0 -1 -2 ऐसे सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे लोअर बॉन्ड, और उन लोअर बॉन्ड में से सबसे बड़ा लोअर बॉन्ड क्या होना है 1, वो 1 कहलाता है अपना इन्फीमम। अब ए लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, अनुक्रम की सीमा। इफ एक्सन कोई रियल सीक्वेंस है, वैसे अंडरस्टूड होगा जो अपन सीक्वेंस ले रहे हैं जनरल रियल ही लेते हैं। इफ एक्सन कोई रियल सीक्वेंस है एंड एल कोई एक नंबर है, वो किस में बिलोंग करना चाहिए आर, यानी एक रियल नंबर है, देन एल सीक्वेंस एक्सन की क्या कहलाती है लिमिट कहलाती है। इफ given any epsilon greater than 0 there exists and not belongs to n, कि कोई एक ऐसा एप्सिलॉन नंबर दे रखा है वो 0 से बड़ा है, उसके लिए there exists and not belongs to n such that mod of, ये सीक्वेंस की टर्म एन टर्म, ये xn में से l को लेस करा है, उसका मॉड लें एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, फॉर ऑल n जो है इस नेचुरल नंबर से बड़ा होना चाहिए। इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn की वैल्यू क्या आ जाएगी l। क्लियर, ये आ गई लिमिट की कंडीशन। तो अगर सीक्वेंस की nth टर्म पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लगाएं, वो वैल्यू आ जाए l, तो वो l सीक्वेंस की लिमिट कहलाती है, और वो l हमेशा कैसा होना चाहिए नेचुरल नंबर, ना सॉरी रियल नंबर, कि L किस में बिलोंग करना चाहिए R में, है ना, रियल वैल्यू होनी चाहिए।